वकालत की फील्ड में जो लोग प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से कर रहे थे और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जो दिव्यांग बच्चे थे, जो दिव्यांग वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्होंने अपनी अपील में ये कहा था कि हमें कोई भी सीनियर रखने से पहले 10 बार सोचता है और ज़्यादातर सीनियर्स हम लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं रखते हैं कि हमें कोर्ट में आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है। कोई भी डेट लेनी होती है तो एक डेट लेने में भी काफ़ी समय निकल जाता है। तो ऐसे जो सीनियर्स वकील हैं ऐसे बच्चों को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो विकलांग कैटेगरी में नहीं आते। तो इन सब चीज़ों को सोच समझकर इनकी जो कमेटी टीम है एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि 3 साल की जज एग्जाम के लिए जो ये प्रैक्टिस कंपलसरी की गई है इसको खारिज किया जाए और हम लोगों को राहत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से झटका दे दिया है और उसने ये कहा है कि ये जो नियम बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है, ये आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसे कैसे लागू करना होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, इस पर कुछ अभी फिर से विचार विमर्श चल रहा है। बात करें, कुछ राज्यों में जज एग्जाम की वैकेंसी निकल चुकी है लेकिन उनकी डेट क्या है, थोड़ा सा और आगे यानी कि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। तो जिन लोगों का अभी प्रैक्टिस 3 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं वो लोग सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इस एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे। सिर्फ ये निर्णय इसलिए नहीं लिया गया है कि जो न्यू जजेस आते हैं उनका बात करने का या उनका काम करने का तरीका सही नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर्स जज हैं उन्होंने माना कि एक जो जज होता है वो कैसे क्लाइंट को, कैसे वकील की आर्गूमेंट को सुनेगा, जब तक वो कोर्ट में अपेयर नहीं होगा तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। जुड़े रहे मेरी वीडियो से और मैं आपको समय रहते हर प्रकार की छोटी से छोटी लीगल जानकारी देता रहूँगा। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो भाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कुछ ना कुछ सोच समझकर उसने इस जजमेंट को पास किया है। लेकिन मेरी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे अपील है, जुड़े रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें। आप लोगों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट जरूर सोचेगा और मेरा अगर अपना मानना है तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को छूट बिल्कुल मिलनी चाहिए।